ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ जो चेन्नई का मैच था, पहले बैटिंग की और उनकी टीम कोलैप्स हो गई और इंडिया ने वो मैच 6 विकेटों से जीत लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जहन में ये भी होगा कि बड़ी टीम है, बॉलर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के कि जो उनको मुश्किल डाल सकते हैं, तो सारी चीजें होंगी एट द बैक ऑफ माइंड। 2 दफा चेजिंग करते हैं वो हारे हैं। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिसीजन अब इनका ठीक हो कि वो इनको ऑस्ट्रेलियंस को जल्दी आउट कर लें, वरना ऑस्ट्रेलियन चेज में फंस रहे जब थे। उनकी बैटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। हाँ। ये आई थिंक ये क्या अपील कर रहे हैं साहब, बल्ले को लगा बॉल। हम लोग एनीवेज बात सिंपल सी है कि अब उन्होंने फैसला कर लिया, लेट्स होप कि पाकिस्तान के लिए जो है इमामुल हक देखें कप्तानी के अगले उम्मीदवार हैं, वो उनको बता रहे हैं कि आप ले लो। आप इकबाल भाई बात मैं तो आपको बताया एज अ सीनियर प्लेयर ही इज गाइडिंग बाबर आजम ना, आप देखें गाइड कर रहा है, उसने कहा कि ले लें। आप कह रहे हैं कि बल्ले से लग के गया, अभी देखते कुछ लग रहा है, अब रिप्ले ही बताएगा। वार्नर है, मजे की बात। और रिप्ले पाकिस्तान ने लिया है उसका DRS का, और देखते हैं कि क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पहले ही ओवर है और शाहीन शाह अफरीदी बड़े मशहूर हैं पहले ओवर में विकेट लेने के लिए। बल्ले से लग कर गया है इमामुल हक ने, अभी तो डिसीजन आने वाला है, अभी आ जाएगा डिसीजन, लेकिन इमामुल हक ने उनको गलत गाइड नहीं किया। 2 DRS बैठे नजर आ रहा है। हाँ। कि बल्ले को लगा, पहले गेंद के ऊपर आपने रिव्यू लूज कर दिया समी, यार। आप फास्ट बॉलर हैं, कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अगर आपकी इनपुट शामिल ना हो, आपकी राय शामिल ना हो और दूसरे कहें कप्तान को ले लो और रिव्यू ज़ाया हो जाए। फिर मेरे ख्याल में देखें बड़ा गलत ये लॉस हुआ है रिव्यू। और जहाँ तक बात कितना हो रहा है, ऊपर जा रहा है, गेंद भी ऊपर जा रहा है लेकिन फिर बुरा भला कहता है फास्ट बॉलर अगर इस तरह से हो जाए। जाहिर सी बात, थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होती है, बुरा लगता ही है। लेकिन जैसे आपने बात की इमाम की, तो मेरे ख्याल में वो जिस एंगल पे खड़े हैं वो हाइट का बता रहे थे कि हाइट विकेट को लग रही है। उन्होंने इशारा किया था DRS लेने के लिए, आपने देखा नहीं? मैं बिल्कुल देखें, आप देखें बेसिकली सबसे अच्छा व्यू आता है विकेट कीपर को। रिजवान वैसे ही इस मामले में बड़े मशहूर हैं कि वो गलत DRS लेते हैं। इस सारी चीज से वो आपने उस दिन जो बात की थी ना, टू मेनी कुक्स वाली, स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वही हुआ है। इतने ज्यादा जब कुक होंगे, एक थाई पैड पे बॉल लग रहा है, वो जंप कर रहा है, इट इज गोइंग डाउन और आपने गेंद जो है वो बैक ऑफ द लेंथ फेंका हुआ है। सो आई मीन अच्छा कायनात, अब थोड़े से कैडबरी डेयरी मिल्क के हवाले से और आपसे बात कर लेते हैं। आप खाती हैं चॉकलेट? जी सर, खाती तो हूँ। आप तो जब से एम्बेसडर बनी कम खाती हैं नहीं? आपकी वालदा जो है सलीमा इम्तियाज़, वो भी तो अंपायर हैं, तो आप उनको देती हैं चॉकलेट खाने को? जो नहीं, अभी तो जो रीसेंट जो रैपर्स पे हमारा सब आया है, ऑफ कोर्स सबने चॉकलेट ली भी है, खाई भी है। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स अच्छा भी लगता है इस तरह की कोई इनिशिएटिव्स आते हैं, तो घर वालों को भी अच्छा लगता है ऐसे। आप समझती हैं और भी जिस तरह कैडबरी डेयरी मिल्क आगे आया, इस तरह और भी अगर आगे आए इदारे तो डेफिनेटली प्रमोशन ऑफ वीमेन क्रिकेट में वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के लिए ये सब चीज़ें मुझे लगता है बाकी ब्रांड्स को भी करनी चाहिए, अलॉन्ग साइड PCB के। जिस तरह PCB भी अभी हमारे अंडर 19 हो रही है, मर्जिंग हो रही है, पाकिस्तान टीम ऑलरेडी अब टूर पे जा चुकी है। सो बांग्लादेश गई है ना? बांग्लादेश गई है पाकिस्तान टीम खेलने के लिए। सो इसी तरीके से और इनिशिएटिव आएंगे तो हमारा अगेन सर वाली बात कि हमारा पूल बढ़ेगा, जितना पूल बढ़ेगा कंपटीशन बढ़ेगा, एंड अगेन नीचे से रिप्लेस करने के लिए, ऊपर रिप्लेस करने के लिए लड़कियाँ काफ़ी। आप सेलेक्ट नहीं हुई, आपने रिटायरमेंट का तो कोई फैसला नहीं किया? नहीं सर, अभी भी खेल रही हूँ। जी सर, इंजरी से रिकवर कर रही थी, अब इंशाल्लाह अगले डोमेस्टिक में दोबारा परफॉर्म करके आऊँ। मिचेल मार्श का आप जो कह रहे थे कि बड़ा अग्रेसिव प्लेयर है, आते ही वो कुछ ना कुछ उसने तैयार होना था, जैसे ही आगे गेंद आना और इसका अंदर आना है गेंद और बाहर नहीं निकालना है। शाहीन अफरीदी ही वाज रेडी, और यही बार बार कह रहे थे कि इसको आगे नहीं करना, इसको खिंचा हुआ गेंद करो और बाहर निकालो। अगर ये मारने जाएगा तो एज लगने का चांस है। लेकिन वो ही इज सो रेजिमेंटल कि मैंने गेंद अंदर ही लेके आना। और भाई सारी दुनिया के बैट्समैन तैयार हो गए हैं आपके लिए, अंदर आते गेंद के लिए, डू समथिंग डिफरेंट। समी, अगर पहले ओवर में फास्ट बॉलर को इस तरह सामने छक्का लग जाए तो कितना डिमोरलाइज होता है? बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होता है। देखें अर्ली ऑन 1-2 ही ओवर आजकल की जिस तरह के विकेट हैं, स्विंग होता है, तो मेरे ख्याल में बड़ा डिमोरलाइजिंग है। फिर छक्का लगे, फिर आपको पता है कि उसने अटैक करना है और आप अपनी स्ट्रेंथ पे आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत स्विंग नहीं हुआ, एक आध बॉल के अलावा इतना ज़्यादा स्विंग नहीं मिला। तो देखें, आपको इजी बॉल, बाउंड्री बॉल बचाने की बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इस वक्त कि आप अगर उसको बाउंड्रियाँ दे देंगे इजी, तो उनका प्रेशर ऑफ हो जाएगा और वो फिर तो ये गलत। कायनात, आप कैसे देखती हैं? जैसे मिचेल मार्श वो इरादा करके आया कि इनिशियल 10 ओवर्स में उसने खूब कुटाई करनी है और पहले ही उसने स्ट्रोक पॉजिटिव खेला, तो आप समझती हैं कि इट विल पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तानी बॉलर्स? सर बिल्कुल,
जो बैटर्स हैं उनका काम ही यही होता है टॉप जो 10 ओवर में कि जितना मैक्सिमम स्कोर करके दे सके। दैट्स द स्टार्ट जो आपके मिडिल ऑर्डर को चाहिए होता है कि ऊपर से हमारे पास 70 रन अगर हो जाते हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। एंड ऑफ कोर्स आपके मेन बॉलर को टारगेट कर रहे हैं वो, तो दिस विल बी इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अपने आमिर शाहीन शाह अफरीदी इनिशियल ओवर्स में जो वो शाहीन शाह अफरीदी नज़र नहीं आ रहे जो 2 साल पहले नज़र आ रहे थे अगेंस्ट उन्होंने इंडिया जो बॉलिंग की थी दुबई में। अब लगता ये है कि थोड़ा सा एक तो उनका पेस कम हुआ है और दूसरे वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह से वो करते चले आए। देखिए हमने पहले रेजिमेंटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कहूँगा स्टबन, कि आप जो पास ग्लोरी है जिस वजह से आपको मिली, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है शाहीन शाह अफरीदी की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे वो डेंजरस है। अब दुनिया के सारे बैट्समैन जो हैं हर गेंद उनका खेलते हैं कि ये अंदर ही आएगा और वो अंदर ही लिए आ रहे हैं, बाहर गेंद निकाल नहीं रहे और उसकी वजह से इनफेक्टिव हुए हैं और ये गेंद को स्प्रे भी कर रहे हैं। अभी तक ये देखें इन्होंने बैक ऑफ द लेंथ बॉल किया, अभी तक इनकी बचत है। जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि वार्नर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और इनके एग्रेसर होकर और देखें इस पूरे वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल है 2 दफा जो है 10 ओवरों में 70 रन बने, वरना 50, 52, 53 बिटवीन 40 एंड 50 रन बन रहे हैं। उसकी वजह यह है 50 ओवर है, पहले 10 ओवर जो है एम्फेसिस नहीं है, आपने विकेटें भी बचानी है। अगर जो टीम विकेटें बचा रही है वो बड़ा स्कोर कर रही है। अब देखें जैसे ही उसको थोड़ा सा गेंद नजर आएगा उसने मारनी है, इसका काम इसको बॉल बैक ऑफ द लेंथ किए जाओ, क्योंकि ये देखें फ्रंट फुट पे ऊंची हिट मारने के लिए तैयार है, इससे बैक फुट के ऊपर जो है वो इतनी आसानी से स्ट्रोक नहीं लगेगी और जो गेंद आगे पीछे है उसके पीछे ये जा रहा है। सो ये जिस तरह की बैटिंग कर रहा है मिच मार्श आपको चांस भी देगा कि इसको जल्दी से आप आउट कर लो। लेकिन अगर ये खड़ा रहा तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, ये भी तो दें आप, जाहिर है। समी क्या कहेंगे? जी हाँ, इसकी बैटिंग हमने देखी ना गुज़िश्ता मैच में, क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहा था वो, हालांकि जल्दी आउट हो गया, लेकिन इधर तो इसको हसन अली ने थोड़ा फंसाया बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करके। जी हाँ बिल्कुल, ये कि अगर आप देखें कि वो तैयार खड़े हैं आगे की बॉल के लिए और बेसिकली अग्रेसर है तो अगर थोड़ी देर ये खेल गए तो आपके सामने बड़े हाई स्ट्राइक रेट से खेल लें, डैमेज कर देंगे पाकिस्तान टीम को। तो हमें यहाँ अपनी थॉट्स और पूरी एग्जीक्यूशन देनी है कि आप किस जगह इसको बॉल कर रहे हैं। देखिए मॉर्कल ने दी तो होगी ना बॉलिंग कोच है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एज अ कोच आप बता सकते हैं लेकिन डिलीवर प्लेयर नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप फीलिंग आई जैसा मेरे भाई ने कहा है कि थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी को वर्कआउट करना है कि बेस्ट सूटेबल टीम के लिए क्या है। देखिए उनके लिए तो ठीक है कि विकेटें लेंगे तो वो आप बैक टू फॉर्म आएंगे, लेकिन टीम का प्लान होना चाहिए कि नए बॉल पे हमने क्या बॉलिंग करनी है, किस बैट्समैन को। अच्छा ये बताएं, पिछले मैच में अगर मिच मार्श का एफर्ट निकाल दें तो 209 भी मुश्किल से था, यही तो इनको सोचना चाहिए ना। ये ऐसा प्लेयर ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कायनात आप भी मीडियम पेस बॉलिंग करती हैं और अगर इस तरह की विमेन बैटर आ जाए आपके सामने तो फिर क्या प्लानिंग की जाती है? सर जिस तरीके से अभी थोड़ा सा अवे बॉल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको बैक ऑफ लेंथ रखें बॉल ताकि वो उसको खेलने जाए तो आपके पास चांस हो कॉट बिहाइंड होने का भी। अगर बॉल उसका स्विंग हसन का बॉल थोड़ा सा स्विंग कर रहा है अभी जब वो बॉल अवे कर रहे हैं, सो यस ऑफ कोर्स यही प्लान के साथ जाते हैं। लेकिन शाहीन को थोड़ा सा अपनी चेंज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर वो एक ही जगह पे बॉल करते रहेंगे काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे एंड इट विल बी ईजी फॉर हिम टू हिट।